क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम आयुष है। कहाँ से आए? सर मैं प्रयागराज से आया हूँ। आज ही आए थे? नहीं, मैं यही रहता हूँ, 2 दिन पहले आया था। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। प्रदर्शन को लेकर क्या लगता है कि 1 महीने से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, 20-21 दिन भूख हड़ताल को हो गया, सरकार के कानों तक अभी बात नहीं पहुंची है, क्या कैसे सुनेगी सरकार? सर मुझे लगता है सरकार अपना जमीन बेच खाई है। सरकार को इंसानियत जैसी चीजें दिखती नहीं है। जिस देश में 20 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, आप बताइए, 22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। लोग कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए स्पेशली जाते हैं, 2-2, 3-3 लाख वहाँ फीस है, लोग लोन लेकर जाते हैं। बताइए उनका क्या भविष्य रहेगा? मोबाइल रख लिया वो? कितने खतरे में वो रहेंगे, आप बताइए। तो सरकार को इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है और कोशिश कर रहे हैं सरकार को जगाने की। ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि उनके कानों तक हमारी बात पहुंचे और हमारे मुद्दों को सुने। जैसे जिस तरीके से आज सुबह सोनम वांगचुक जी को लेकर यहाँ से ले जाया गया, वो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर इसको बोलते हैं इलीगल डिटेंशन। आप किसी को बिना सरकार की अनुमति के आप इलीगल तरीके से अचानक से सुबह 7 बजे आप आते हो, 40-50 लोग, और आप लेकर चले जाते हो। ये कौन से डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है सर? बताइए। वो इंसान पीसफुल तरीके से प्यार से रह रहा है, उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं है। वो अगर उसको अपना ही प्रॉफिट कमाना होता तो वो वहाँ लद्दाख में होता, अपना बिजनेस का एम्पायर खोल लेता। इतना पेटेंट वो करा चुका है, पर वो जनता के लिए, उस 20 बच्चों के लिए जिनका फैमिली की हालत क्या होगी आप बताइए, उसके लिए वो यहाँ पे आके जनता को सबको संबोधित कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। 20 दिन से भूखा है, 10 किलो वजन कम हो चुका है। हाँ, 10 किलो वजन पूरा कम। लोग बोल रहे हैं कि ये भी पब्लिसिटी स्टंट है। सबसे बड़ी समस्या तो ये वायरस तक बोल दिया गया। वायरस तक बोल दिया। सर समस्या ये है कि जो टॉप के सरकार है, उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में, और बाकी सबके बच्चे हम घिस रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, उतना किराया लग जाता है लोगों का। आप बताइए, हम वही तो हो गए कुल मिला के, कॉकरोच ही तो हो गए कुल मिला के, कीड़े मकोड़े की जिंदगी है। सर आपकी सुनवाई नहीं है। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आ गया, आपके खिलाफ कुछ कह दिया, आपको लपेट दिया, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। हम कीड़े मकोड़े ही हैं। क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, क्या बदलाव आएगा? सर आप बताओ, अगर मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैं अगर 2 गलती 3 गलती करता हूँ, उसके बावजूद कंपनी वाले मुझे धक्के मार के नहीं निकालेगी? हाँ या ना, आप बताओ। तो सर आप 80-90 पेपर लीक आपके जमाने में हो जा रहा है। इतना लाखों करोड़ का बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिल रहा है, 30-30 लाख करोड़ का बजट हमारे देश का है। इतना पैसा आप जा कहाँ रहा है, मुझे समझ ये नहीं आता है। और आप इतनी अच्छी सुविधा दे क्यों नहीं पा रहे हो? विदेशों में एक दिन में 1 लाख, 10-10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 50 के करोड़ बच्चे। आप यहाँ पेपर नहीं करा पा रहे, उल्टा आप टेलीग्राम बैन कर रहे हो। बताओ, आप मेन हिस्सा जो काम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, आपको एजुकेशन को, उस पे ना काम करके आप टेलीग्राम पे काम कर रहे हो। टेलीग्राम मुझे यूज करना था, मैंने VPN यूज करके टेलीग्राम कर लिया। मतलब मुझे लगता है सरकार के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बेवकूफ हो रखी है इस समय। आप एयरफोर्स का यूज कर रहे हो। मतलब एजुकेशन में आप एक पेपर दिलाने के लिए ये हालत आ गई है देश की कि हमें यहाँ पे आंसर देना पड़ रहा है, जो हमारा बेसिक राइट होता है सर, राइट टू एजुकेशन। हम यहाँ पे राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 से अपनी बात रख रहे हैं पीसफुल तरीके से, तो आप सोनम वांगचुक को उठा ले जा रहे हो। ये डेमोक्रेसी नहीं है सर, ये गलत तरीका है। संविधान से नहीं चल रही है, तानाशाही से चल रही है प्रॉपर। 20 डेज हो गए थे ना हंगर स्ट्राइक को, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 20 तारीख आने वाली थी, इन्होंने ये एक षड्यंत्र रखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और हेल्थ को लेके कंसर्न है, तो हम इसको लेके। संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ चल रहा था, अब उसको इन्होंने कमजोर करने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा है, लेकिन इन्होंने ये चिंगारी दी है। अब ये माहौल ना और बढ़ता जाएगा, बहुत खराब माहौल। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दूसरी बार आया हूँ। मैं जॉब करता हूँ बेसिकली, लेकिन मैंने छोड़ के आ गए। हाँ, मैंने सुबह देखा जिस तरह से उनको लेके जाया गया, मैंने कहा यार ये एकदम ना, ये गला दबाने वाली बात हो गई, समझ रहे हो? एकदम चलते फिरते आदमी को आपने, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का तो ये गला दबाना हुआ ना। बिल्कुल। तो भाई, और मतलब ये एक विफलता मैं सरकार की समझता हूँ, और ये एक विफलता ये जनता की भी है कि मतलब इतना विजिबल, इतना सब कुछ साफ क्लियर देखने के बाद भी, और वो अभी तक मतलब घरों में बैठे हुए। लेकिन कोई बात नहीं, जो यूथ है वो आगे आ रहा है अभी धीरे धीरे, और ये चलेगा, क्रांति ये अब होगी। इसमें अब इसको फतेह ही करना ही पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जो भी कैपेबल नहीं है उस पद को संभालने के लिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जो आम आदमी है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। भाई हमने उनको बनाया है ना, हमने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब वो इतने कैपेबल नहीं है, तो अब हमको तो गुद्दी पकड़ के उतार लेना चाहिए। और जो तानाशाही कर रहे हैं वो संविधान कुछ रह नहीं गया भाई, अब छोड़ दिया सब। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो सवाल अब उत्तर प्रदेश का ही एक करते हैं। बाबा का मामला क्या है? बाबा का बुलडोजर कहते हैं कि बाबा वाले बुलडोजर
इस तरीके से डराया जाता, धमकाया जाता, क्या सर मैं इस मामले में एक चीज सपोर्ट करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पहले की सरकार के मुकाबले बेहतर हुआ है, लेकिन मैं अगर एक चीज की तारीफ कर रहा हूं तो मैं ये भी बोलूंगा कि एजुकेशन में ढंग से काम नहीं हो रहा है। मैं मिडिल तरीके से चलूंगा कि अगर जहां गलत है वो गलत बताऊंगा, जहां सही है सही बताऊंगा, एक पक्ष लेना चाहता। हम सरकार चुनते हैं ना, हम सवाल कर सकते हैं सर ना। आप बताइए, अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे, मेरा सर यहाँ पे आने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, इस यूथ के लिए नहीं आऊंगा, तो कल यही समस्या हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ होगी, तो उसके लिए कौन जवाबदेही देगा? कल फिर सोनम वांगचुक नहीं खड़ा होगा हमारे लिए। अगर आज इस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाएगा, हमारे अधिकार की बात नहीं सुनी जाएगी, तो आपको लगता है भविष्य में हम आवाज उठाएंगे, हमारी सुनी जाएगी? कभी नहीं। जब किसान प्रोटेस्ट हुआ था, 3 काले कानून आए थे, उस समय भी सर सरकार को 1 साल लग गया चीज समझते हुए। इतनी रिजिडिटी दिखाने के लिए आपका देश है सर, आपको इतने अच्छे पोजीशन में बिठाया गया है, आपको बेहतरी के लिए वहां पर बिठाया गया, आप अपना भला करने लग रहे हो, ये तो गलत ही है ना सर। आप कैपिटलिस्ट क्लास का, क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ आप सपोर्ट कर रहे हो। सोशलिज्म में तो आप दूर दूर तक मतलब ही नहीं रखते हो कि जनता का भला करना है, जनता के लिए कुछ करना है। बेसिक है इस कंट्री के लिए, जो बेस और सर एक चीज और बोलूंगा कि चुनाव आता है तो आप सर वहाँ फ्रीबीज देने लगते हो, फ्रीबीज भी दिक्कत नहीं क्या है। लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा? कि जितना जिस तरीके से आक्रोश युवाओं में देखा जा रहा है, जब भाई छात्रों में है तो फैमिली में तो होगा ही, क्या लगता है सरकार चेंज हो जाएगी? सर मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार चेंज होगी नहीं होगी, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सरकार अभी ध्यान नहीं देगी तो सरकार को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा भविष्य में। जैसे मनमोहन सिंह को हुआ था वैसे इनको जाना पड़ेगा। जैसे अन्ना हजारे आए थे, मनमोहन सिंह को हटा के फेंक दिया, वैसे इनको भी उठा के फेंक देंगे। टाइम के साथ हर चीज चेंज होती है। ये ना सोचे यही राजा थे, राजा रहेंगे, राजा चलता रहेगा, ये नहीं रहेगा। सिस्टम चेंज होगा, जब जनता जागेगी, अकाउंटेबिलिटी मांगेगी, सिस्टम चेंज होगा। मेलोडी, चंद्रचूड़, हर चीज अलग बात है। अभी एजुकेशन का टॉपिक चल रहा है, यूपी का टॉपिक नहीं चल रहा, अभी टॉपिक चल रहा है एजुकेशन का। हम लोगों ने 5 साल पहले जेई दिया था, अभी हमें नीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे फ्यूचर में बच्चे होंगे, कुछ होगा, आगे उनको प्रॉब्लम आएगी, उनको नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए। 12 साल हो गए सरकार को, 13 साल हो गए, 13 साल में 89 पेपर लीक होते हैं, 5 बार नीट लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है। क्यों भैया? क्या खामी है ना? सिस्टम में खामी है, खोज तो नहीं पाए ये लोग, सिस्टम को सॉल्व नहीं कर पाए। 12 साल 13 साल में सरकार है, 13 साल हो गए हैं। 13 साल बहुत टाइम होता है, 13 साल में 13 साल का बच्चा हो जाता है। अगर ठीक है 13 साल का बच्चा हो जाता है, लेकिन 13 साल में कुछ कर नहीं पाए ये लोग, ढूंढ नहीं पाए वो चोर कौन था जो मीडिया पर लीक करता है, सिस्टम को खोल नहीं पाए। अरे क्या ऐसे IAS IPS बिठाओ, जजेस बिठाओ, रिटायर्ड जजेस बिठाओ, जो ढूंढे प्रॉब्लम, ढूंढे प्रॉब्लम सॉल्व करे। हम लोग हैं, हम बड़े कॉलेज से पास आउट है, NIT के लाखों रुपए कमा रहे हैं हम लोग। हम कहते हैं आप 20 तारीख को आओ, पार्ट बनो, मैं पूरी जनता को बोलता हूँ पार्ट बने इस 20 तारीख प्रोटेस्ट का। एक दिन छुट्टी लेनी है, साल में 30-40 छुट्टी मिलती है आराम से, एक छुट्टी लो, यहाँ जरूर आओ, प्रोटेस्ट में पार्ट लो, प्रोटेस्ट में पार्ट लेना जरूरी है। मैंने तो अपने मैनेजर को बोल दिया छुट्टी लूंगा मैं। और किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं, छात्रों का है। छात्रों का आंदोलन आना चाहिए। यहाँ पर हम किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ना हम CGP से एफिलेटेड होकर आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं उस मुद्दे के लिए कि सरकार जो सो गई उसे जगाना है, नहीं तो कल जो परिणाम आएगा फिर 2047 में या 2050 में जो अपने बेहतर भविष्य, बेहतर भारत की, मेक इन इंडिया, ये सब चीजों की बात कर रहे हैं, वो तो अभी से आप कहते हैं विश्व गुरु जो आप डंके की चोट पे बोल रहे हैं, 56 इंच जो सीना है वो 28 इंच का आपका हो जाएगा। जब बच्चा हमारा पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, सर बताइए वो सही और गलत में भेद कैसे कर पाएगा कि सही क्या गलत क्या? हम 6 लोग आए टोटल, 6 में से ना एक बंदा भी उठाऊंगा, अभी सीजल क्रैक करा है इसी साल अब इनकम टैक्स लगने वाला है, वो भी आया प्रोटेस्ट में। ऐसा नहीं है कि आप कोई नीट का पेपर हम देने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं, लेकिन मुद्दा ऐसा है एजुकेशन जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा आगे जाके। हमारे बच्चे होंगे, हमारे छोटे भाई बहन होंगे, हमारी कोई पेपर देगा, मैं भी 24 साल का हूँ, UPSC दूंगा, क्या पता वो लीक हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। एजुकेशन में मुद्दा है जिसपे हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और एकजुटता के साथ सपोर्ट करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए भाई से। सर नियत होनी चाहिए सही करने की, अगर नियत नहीं है तो आप चाहे 1 लाख करोड़ आपको बजट अलॉट हो जाए, चाहे 50 लाख करोड़ बजट अलॉट हो जाए, आप बेहतर नहीं कर पाओगे। नियत की कमी है और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर जैसे बाई चांस हो जाता इस्तीफा है तो उनके पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो जिसको शिक्षा मंत्री बनाए? सर देखिए, हमें अपने शिक्षा की बेहतरी के लिए चेहरे की जरूरत नहीं है, हमें वो इंसान चाहिए जो काम करे, बेहतर काम। वो काम चाहे जमीनी स्तर से कोई पर्सन आए, वो काम चाहे कोई किसी कॉलेज से आए, हमें काम से मतलब है। सर हम चेहरा लेकर क्या करेंगे बताइए? चेहरा लेकर तो सर हाँ 500 से ज्यादा MPs होते हैं, 500 में तो कोई बन जाएगा, उसको देखेंगे 3 महीना क्या होता है प्रोबेशन कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ का, 6 मंथ में अच्छा काम करोगे तो करोगे, रखेंगे, नहीं तो उठा के बाहर फेंक देंगे। यही खेल खेलो, 6 महीना उनको रखो मिनिस्टर, काम किया तो ठीक है चलेगा, आगे नहीं कर रहा उठा के बाहर, खेल खत्म। कहीं ना कहीं सरकार को अब ये भी लग रहा है कि अभी
हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देते हैं और फिर आगे आप लोग दूसरे पे आ जाएंगे। मैं बताता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होने वाला था, ये तो बात सबको पता है, होना जाना तो था उसको, लेकिन जैसे प्रोटेस्ट हुआ इनको लगा अब तो मेरी पीआर खराब हो जाएगी, अगर पीआर खराब हो गई तो खेल खराब हो जाएगा, तो अब नहीं दूंगा इस्तीफा, अब तो नहीं लूंगा इस्तीफा। ये अड़े हुए हैं, इनका ईगो माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा, इनका माइंडसेट नहीं तोड़ेंगे ना ईगो का। प्रॉब्लम ये वो जाएगा, कोई और आएगा, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो सुधार लाएंगे, कुछ तो अच्छा क्या NITN IITN IIM पास हो किसी बढ़िया इंसान को बनाएंगे। अजीत डोभाल को बना रखा है ना, सही काम कर रहा है ना, ऐसा कोई बंदा ले आओ उठा के यार, ढूंढो। यहाँ पे अच्छाई है, वहाँ अच्छाई 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप MP का चुनाव लड़िए, MLA का चुनाव लड़िए तो ही आप सर आउटसाइडर भी होकर आप 6 महीने के अंदर आप राज्यसभा की सीट लेकर वहां पे पहुंच सकते हो, जैसे कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने किया है। तो सर हमारे देश में IIT मद्रास जैसे कॉलेज हैं जो विश्व प्रख्यात हैं, आप वहां से किसी पर्सन को लेकर आइए और बेहतरी का करवाइए काम। किसी डायरेक्टर उठा लीजिए, IIT डायरेक्टर उठा लीजिए, NIT डायरेक्टर उठा लीजिए, IIM पास उठा लीजिए, इतने लोग हैं, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, इट इज नॉट लेस, हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड में, टॉप नंबर 1 पे आते हैं, इतने भैया विश्वगुरु लोग हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट इतने बढ़िया रह चुके हैं, इतने अब्दुल कलाम रह चुके हैं, अब्दुल कलाम को ढूंढ के लाए थे ना कहीं से ढूंढ के लाए थे ना, खोज के लाए थे, इसरो के वो प्रेसिडेंट को उठा लो, उसको बना दो एजुकेशन मिनिस्टर, कोई बंदा मिल ही जाएगा यार, ढूंढो। बात ये है कुल मिला के नियत वाली बात है, अगर आपको करना होना चाहिए आप करता हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है आप लोग आए यहाँ पे और इस्तीफे की ही मांग कर रहे हैं, और होना चाहिए 20 तारीख को आप लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। पहली दूसरी बार होता तो हमको दिक्कत नहीं थी, चलो ठीक है गलती सबसे होती है, हमसे भी गलती होती।